आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल के आइकॉन को। नई वीडियो आप तक पहुंचे आप उसको वॉच एंड लिस्टन भी करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। दूसरी तरफ नताशा तैयार होकर बैठी होती है। सभी लोग रज़ा लोग जो होते हैं ना वो नताशा के लिए आए होते हैं, ठीक है। उन्हें पता होता है कि जो भी मामलात होते हैं ना, ठीक है, वो नताशा की डेट फिक्स करने के लिए आए होते हैं। रज़ा भी साथ, उसकी फैमिली भी साथ आई होती है। लेकिन वो आते ही जो है ना अलीज़े का पूछते हैं, लेकिन अलीज़े तो घर पे होती ही नहीं है, ठीक है। नताशा बाद में जाकर रज़ा से मुलाकात करती है और उससे बातचीत कर रही होती है, अपने दिल का हाल अहवाल पूछ रही होती है। ज़ाहिर सी बात है वो अपना जो है ना कर रही होती है, उससे बातचीत और प्यार मोहब्बत की बातें कर रही होती है, क्योंकि दोनों के दरमियान इश्क की एक लंबी दास्तान होती है। अब उसको छेड़ के बैठी होती है। और रज़ा की अम्मी जो होती है ना वो बड़ी ही एक डिसेंट सी होती है, ठीक है। उसे किसी भी चीज़ की इनकी परवाह नहीं होती। वो अपने बेटे के लिए हर एक चीज़ की आजमाइश करना चाहती है और दूसरी तरफ अपनी बहू को बड़े प्यार और मोहब्बत से रखना चाहती है। रज़ा की अम्मी जो होती है ना बस उसे कहने के लिए आई होती है कि बस इस बात का ख्याल रखो और मुझे कोई टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ रमशा जो होती है वो अपने फ्रेंड के साथ ही, इनके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वही उसको पढ़ाता है और वो उसकी दोस्त भी होती है, तो उसके साथ बातचीत करने में मसरूफ़ होती है। दूसरी तरफ शारी का वालिद जो होता है ना वो खेल खेल रहा होता है और उसके साथ एंजॉयमेंट कर रहा होता है, साथ साथ शारी भी उसके खेल रहा होता है। इतने में अलीज़ा जो होती है ना वो भी आकर उनके पास बैठ जाती है और उनसे बातचीत करने में मसरूफ़ हो जाती है। ज़ाहिर सी बात उन्हें पता होता है कि क्या बात है और क्या नहीं। अलीज़ा कहती है आंटी आप बैठें, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ अभी, ठीक है, आप टेंशन मत लें। तो कहती बेटा मैंने जाना है, मुझे काम। कहती अलीज़ा कहती है आंटी जान मैं आपको पता है कि मैं आपको चाय पीने के बगैर नहीं जाने दे सकती, ठीक है। कहती चलो बेटा तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो तो बना लाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रमशा जो होती है ना कहती कि मुझे इन रिश्तों पर यकीन नहीं है। दूसरी तरफ मेरी बहन दिन ब दिन पिघलती जा रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही उसके लिए। तो इस वजह से मैं ना इन सब चीज़ों से बहुत बागी हूँ, ना मैं इन सब चीज़ों पे यकीन रखती हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी हूँ इन सब बातों से। और ऊपर से मुझे इन लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट किया हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इसका कोई सलूशन है तो तुम मुझे बता दो। तो आगे से रमशा का जो फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, टीचर होता है, कहता है कि यार यकीन नहीं, मैं तुम्हें 100% यकीन दिलाता हूँ और बोलो क्या करूँ तुम्हारे लिए, बताओ, जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। यानी कि बड़े बड़े दावे जो होते हैं ना वो ठोक रहा होता है बैठा उधर, ठीक है। लेकिन रमशा उसको कहती है कि मैं कहती हूँ हम चलते हैं, ठीक है। ज़मीर अंकल ने अगर देख लिया ना, मेरे बाबा के बहुत दोस्त हैं इधर, ठीक है, अगर किसी ने देख लिया तो जाकर मेरे बाबा को बताएंगे, मेरे लिए मसले मसाइल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन रमशा का दोस्त कहता है बैठो अभी इतनी क्या जल्दी है जाने की, ठीक है, अभी थोड़ी देर तो हुई हुई है तुम्हें आए हुए, ठीक है। लेकिन रमशा जो होती है ना वो कहती है कि नहीं जाना है अब यार, बहुत जल्दी है, बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, मैंने घर जाना है, आगे से पापा बोलेंगे। रमशा जब रात के वक्त खाने में बैठती है तो उसका वालिद भी पास बैठता है, ठीक है। रमशा के दोस्त की रमशा कॉल आती है तो उसका वालिद कहता है मोबाइल ऑफ़ कर दो, बंद कर दो मोबाइल, यानी कि गुस्से से बोलता है। रमशा समझ जाती है कि मेरे पापा को पता चल चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। रमशा उसी वक्त मोबाइल रख देती है। उसका वालिद कहता है कि मुझे बाद में कमरे में मिलना। तो उसका वालिद बैठा पढ़ रहा होता है तो रमशा उसी वक्त आती है, आकर कहती है कि बाबा जान आपने बुलाया। तो उसका बाबा कहता है जी बेटा मैंने तुम्हें बुलाया है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर ऐसे ही होगा, कोई ना कोई मसले मसाइल उनके बने होंगे जिस वजह से ये परेशानियाँ हो रही होंगी, ठीक है। अब रमशा का वालिद रमशा को समझाने की कोशिश करता है कि बेटा ये सब चीज़ें जो है ना फ़जूल की हैं, ठीक है। तुम्हें इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना यकीन नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी भी किस्म का। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है। वो कहती पापा क्या मसला है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ जो होती है ना उसकी बहन, वो बड़ी मक्कार होती है, अपनी चालाकियाँ खेलने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने जो कुछ भी किया है ना ये सब इन्हीं की करतूतें और कारनामे हैं, ठीक है, वरना तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा इन लोगों को। अब दूसरी तरफ अलीज़े जो होती है ना, अलीज़े तो और अपने ख़ावंद के साथ बैठी होती है, ठीक है। तो उसका वालिद जो होता है ना शहरी का, वो कहता है कि तुम अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा काम करवाते हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कोई इतने काम मत करवाया करो। अब बेटा तुम इधर बैठो और हमारी गेम देखो, तुम्हारा ख़ावंद जो है ना हर वक्त हार ही रहा है, ठीक है। तो कहता नहीं मैं सही खेल रहा हूँ। नताशा जो होती है ना वो देख रही होती है कि या तो बस हकारत भरी नज़रों से देखती है और बस नताशा को बस यही होता है कि मेरे फ़ैशन में कोई कमी ना आए, बाकी जो कुछ होता है हो ही जाए, ठीक है।
नताशा तो पहले अलीज़ा को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, अब जब वो आ गई है फिर उसको एक्सेप्ट करना भी तो बनता ही है, ठीक है। तो नताशा को बस अपनी दौलत पे मान होता है। नताशा का वालिद जो होता है एक सीधा साधा इंसान होता है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों से बहुत बागी होता है, ठीक है। वो नताशा को समझाने की कोशिश करता है कि बेटा समझ जाओ, कोई बात नहीं, ये सब मामला जो होते हैं ना इंसान के साथ साथ होते हैं, ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर है तो खुद कर लो, ठीक है, मैंने जिस तरीके से भी करना है, मुझे मत कहना बाद में इन सब चीज़ों के बारे में। कहती हो पापा नहीं कहती, मैं तो पहले नहीं आपको कहती, अब क्या कहूँगी आपको, ठीक है। तो उसका पापा कहता चलो देख लो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। वो कहता हाँ हाँ मेरी मर्ज़ी है और बोलो क्या बात है, ठीक है, मैंने तो तुम्हें जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेंशन है तो वो तुम खुद से है, मुझसे नहीं, ठीक है। वो कहती जी जी पापा मुझसे ही है और किसी से नहीं, मुझे पता है, आप टेंशन मत लें, फ़िक्र मत करें किसी भी चीज़ की। तो ज़ाहिर सी बात है उसका बाबा जो होता है ना हर एक चीज़ के बारे में मुकम्मल गाइडेंस रखता है और वो चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है। अलीज़ा जो होती है अपनी बहन को फ़ोन कर रही होती है, तो शहरी जो होता है वो भी पास आकर खड़ा हो जाता है। अलीज़ा को इस बात का बड़ा दुख होता है कि शहरी मुझ पे नज़र रखता है, ठीक है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये जो मुझ पे नज़र रखने लग पड़ा है, ठीक है। अगर मैंने कोई और काम कर दिया तो ये तो मेरी जान ही नहीं छोड़ेगा। अलीज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है इन सब बातों को लेकर, लेकिन शहरी जो होता है फ़िलहाल कोई भी चीज़ जो है ना उसकी छोड़ना नहीं चाहता है। शहरी हर वक्त उसको नीचा दिखाने के चक्करों में होता है। सही है कि मेरी बीवी जो है ना मेरे पाँव तले रहे, यानी नीचा देखती रहे, ठीक है, इसको मैं उठने ना दूँ। शादी तो पहले उससे जलसा-वलसा के कर ही ली होती है, अब उसको नीचा दिखाने के चक्करों में होता है, उसको ज़लील करने के चक्करों में हम वक्त लगा रहता है। तो अलीज़ा कहती है कि शायरी तुम्हें पता नहीं कभी-कभी क्या हो जाता है कि तुम मुझसे इतने गुस्से से बात करते हो कि मैं जब देखती हूँ तो मेरा एकदम से ना दिल घबराने लगता है कि ये वही शायरी है जिससे मैंने शादी की है, ठीक है, तुम ऐसा क्यों करते हो? शायरी कहता है मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया, यानी कि अपनी पाकदामनी भी साबित कर रहा होता है साथ-साथ। हर एक काम जो है वो किए भी जा रहा होता है लेकिन फिर भी मानता भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इस तरह का इंसान को नहीं बनना चाहिए जिस तरह की शायरी बन के दिखा रहा होता है, ठीक है। उसे पता भी होता है कि ये सब चीज़ें जो है ना मैंने की हैं, ठीक है, मैंने जिस तरीके से भी की हैं, लेकिन फिर भी वो यही चाहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अब दूसरी तरफ अलीज़ा का वालिद जो होता है ना वो अपनी बेटी को समझा रहा होता है, बेटी को उनसी को यानी कि रमशा को समझा रहा होता है, रमशा तुम्हारे लिए ये बेस्ट है कि मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ, इस तरीके के रिश्ते जो होते हैं ना वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन शायद मे भी तुम्हें मेरी बातें जो है ना बुरी लगें या कड़वी लगें, ठीक है। इसीलिए इन बातों पे गौर ज़रूर कर लेना, फिर जो भी हमाकत करनी हो कर लेना, ठीक है। पहले एक तुम्हारी बहन कर चुकी है, अब तुम भी कर रही हो। मुझे जो है ना इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी कि अलीज़ा का वालिद अलीज़ा को समझाने की कोशिश करता है उसकी बहन को, ठीक है। लेकिन वो है कि वो समझने की कोशिश ही नहीं करती, वो बस यही चाहती है कि मैं जिस तरीके से चल रही हूँ बस उसी तरीके से हूँ, ठीक है। और मेरे अलावा जो भी मामलात हैं ना वो किसी और के सुपुर्द हैं और कोई और ही उनको चला रहा है, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है उसे तो हर एक चीज़ के बारे में मामला जो है ना डिस्कस करने उसका वालिद जो होता है वो इन सब चीज़ों से बागी होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ शायरी जो होता है वो अपने घर में बैठा होता है नवाबों की तरह और अलीज़ा को कहता है जाओ मेरे लिए जूस बना के लाओ, ठीक है, यानी कि अकड़ दिखा रहा होता है अपनी बीवी को। तो उसकी बीवी समझ जाती है कि इसका दिमाग जो है ना आउट हो चुका है, ठीक है, ये मुझे बेइज़्ज़त करने के चक्करों में रहता है। तो अलीज़ा जो होती है ना फिर भी उसकी बात मानती है, हर एक जब भी कसूर शायरी का भी हो तब भी वो इससे माफ़ी माँगती है, सॉरी करती है। लेकिन शायरी का कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब होता जा रहा है दिन-ब-दिन, ठीक है। इस बात का शायरी को भी आइडिया होता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अलीज़ा के साथ इस तरह की हरकतें करने लग पड़ा हूँ, पहले तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो वो जो होता है ना उसको समझाया जाता है कि समझ जाओ अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, वरना बाद में तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो शायरी जो होता है उसे अभी किसी भी चीज़ की समझना नहीं चाहती, ठीक है। ना वो करना चाहता है और ना ही वो समझना चाहता है। जो भी मामलात है वो खुद से हैं और खुद ही करना चाहता है। उसकी बहन जो होती है नताशा वो भी बड़ी मक्कार होती है और अपनी मक्कारी दिखाने में नंबर 1 होती है स्पेशली अलीज़ा से। ड्रामा हब हमारा ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हम हर किस्म के ड्रामास अपलोड करते हैं, ठीक है। उनमें स्पेशली कुछ ऐसे ड्रामास भी हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि यानी कि जो एक लड़का है ना लड़का, ठीक है, वो एक लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, यानी कि वो दोनों लड़का लड़की कज़न भी होते हैं और आपस में मोहब्बत भी करते हैं, ठीक है। लड़का जो होता है ना वो लड़की को लेके जाता है अपने दोस्तों की पार्टी में, ठीक है, यानी कि कोई लड़की दोस्त होती है जिसकी जो साथ स्टडी करती है उसकी बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ पे लड़का अपनी लवर को लेके जाता है, ठीक है। जब वहाँ पे वो लेके जाता है तो वो सारे समझते हैं कि ये जो हमारे दोस्त की है ना बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड समझते हैं लेकिन हालांकि उसको यही होता है कि उसको नहीं पता होता कि ये कज़न भी है साथ, ठीक है। तो वो लड़का ना एक उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है जिससे वो लड़का ना यानी कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है।
मेन लड़का जो होता है ना गुस्से में आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पे लड़ पड़ता है, ठीक है, पार्टी सारी ख़राब कर देता है। तो बस वहाँ से ना काम थोड़ा ख़राब हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है कि बेटा तू इसको लेके आया ना, तो मैं इसको फंसाऊँगा अपने जाल में, ऐसा फंसाऊँगा कि ये तू भी देखेगा कि ये मेरी लवर बनती है या नहीं। वो इस वजह से ना नाराज़ हो जाते हैं आपस में, ना कोई रंजिश बन जाती है उनकी, ठीक है। लड़का जो होता है ना बाद में जो उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, वो बाद में उसको फंसा लेता है अपने जाल में, ठीक है। जब उसको फंसा लेता है तो फिर उसके साथ ना मैसेज वगैरह चैट करता है, उसके साथ डेट मारने की कोशिश करता है, ठीक है। मेन लड़का जो होता है ना, जो लड़की यानी अपनी लवर को लेके जाता है उनकी बर्थडे पार्टी में, वो बहुत नाराज़ होता है इस बात से। तो वो लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम मेरी मोहब्बत के लायक है ही नहीं, ठीक है, तुम पहले दिन से ही मेरी मोहब्बत के लायक नहीं थी, तो पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों इतनी देर अपने गले लगाए रखा, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की निकली, मुझे तुम पे ज़रा बराबरी भी उम्मीद नहीं थी जो तुमने मेरे साथ किया, ठीक है। वो यानी कि उसको खूब जो है ना ज़दोकोब करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन लड़की जो होती है वो उसको कहती है, बाद में लड़की उससे नाराज़ हो जाती है, लड़की उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता। लड़का कहता है कि नहीं बस अब इसके अलावा, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनकी बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख़्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है, बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है, शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर मिल में धक्के खा आए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, ये होती है क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो ड्रामा दिखाएं ताकि आपको उसकी समझ आए और आपको भी पता चले कि बेसिकली ये ड्रामा जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम इधर जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे,
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आजकल बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, जिनको इतना ज़्यादा लोग देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब उनके रिव्यूज़ चेक किए जाते हैं तो बंदा हैरान और परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाता है कि यार ये ड्रामा इतनी ट्रेंडिंग पे क्यों जा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा जो होता है ना हमेशा वही यस ड्रामा होता है, इसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो नहीं होता, ठीक है। यस ड्रामा वही होता है जो ट्रेंडिंग पे जाता है, उसके अलावा कोई भी ड्रामा जो होता है ना वो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, कोई भी ड्रामा होता है वो बस ऐसे ही है, ठीक है। अच्छे जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं ना, अच्छा सबसे पहली बात तो जो स्टार्टिंग पे ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल जाता है ना चले जाता है वही ड्रामा पास होता है, उसके अलावा बाकी सब नाकाम है, फेल है, नाकारा हैं, ठीक है। वो हमारे कागजात में उनके मुताबिक है ही कुछ नहीं, ठीक है।
वो बस अब अपनी ही लगी होती है, बस अब फॉर्मेलिटी है, लगा है ठीक है, उसको लगा रहने दे, टाइम पास हो रहा है क्योंकि अभी नया नहीं बना इस वजह से। ये कुछ ड्रामा इसमें ऐसे हम अपलोड करते हैं इस अपने ड्रामा हब चैनल के ऊपर के लड़की जो होती है उसका बचपना ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है उसको भी समझाया जा रहा होता है कि भाई अब बचपना ख़त्म हो चुका है ठीक है, अब अपनी रियल लाइफ गुजारने की कोशिश करो ठीक है, तुम इससे दूर रहो ताकि वो भी तुमसे दूर रहे और तुम लोग जो है ना इन सब बातों से दूर रहो। वो इसीलिए कि तुम अगर इन सब बातों से दूर रहोगे तो फिर ही तुम्हारा, क्योंकि जो लड़की का भाई होता है ना वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, शायद वो इसीलिए उसको कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा सारे ख़ानदान वाले देखेंगे। लेकिन लड़का जो होता है उसने ना टलने वाला नहीं होता ठीक है, वो चाहता है कि मैं बस अब ना इससे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ ठीक है। लड़की भी उसके साथ पूरा इश्क करती है, वो भी एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हटना चाहती, शायद वो इसी वजह से ना एक दूसरे के साथ कंफर्ट हुए होते हैं ठीक है। इसीलिए मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते लेकिन घर वाले बढ़ाना नहीं चाहते, पता नहीं उनको क्या मामला है ठीक है। रमशा जो होती है वो लीज़े को कहती है कि तुम्हारा खामद होता कौन होता है जो मेरी बातों में इंटरेस्ट का है, यानी कि मेरे घर के मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, मेरी बातों में इंटरफेयर कर रहा है। वो उसे कहो कि अपने घर में रहे और अपने घर में हुक्म चलाए और तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाए। मुझे पता है तुम्हारा खामद है लेकिन उसको कहो कि लिमिट्स क्रॉस मत करे ठीक है, वरना उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ठीक है। अलीज़ा कहती है कि वो कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा ठीक है, वो इस घर का दामाद है, जवाई है ठीक है, वो बात करेगा ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा ठीक है। तो रमशा कहती है कि मैं उसकी बात नहीं मानती ठीक है ना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ ठीक है, तुम्हारा खामद है, तुम जाके उससे मोहब्बत और प्यार की पींगे बढ़ाओ, मैं किसी भी सूरत उससे बात नहीं करना चाहती और ना मैं करूँगी ठीक है। तुम्हें अगर ज़्यादा शौक है तो जाओ उसके साथ जो भी रंगरलियाँ मनानी है मनाओ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसे पता होता है कि जो मामलात भी होते हैं ना वो सब उसी के लिए होते हैं, अब उसने और तो कोई बात करनी नहीं है ठीक है। अलीज़ा चुपचाप आ जाती है, अलीज़ा जो होती है वो शहरी को भी तसल्ली दे देती है कि उस घर का फ़ैसला तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता, जो मर्ज़ी हो।